बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि लोग हमारी बात नहीं सुनते, वो हमें इंपॉर्टेंस नहीं देते। जैसे फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, घर में बच्चे बड़े, मम्मी पापा, भाई बहन, इवन ऑफिस में बॉस, कलीग या फिर मार्केट में कस्टमर भी हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो ऐसे लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं, इसके ऊपर एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप उनको अपनी बात मनवा सकते हो। तो सबसे पहले ग्रेट ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने ये फिलोसफी दिया था कि किसी भी काम को करने के पीछे इंसान की एक ही चाहत होती है, महान बनने की, फेम पाने की। एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉन डेवी, जो कि वन ऑफ द अमेरिकन मोस्ट प्रोफाउंड फिलोसोफर है, उन्होंने बोला ह्यूमन नेचर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। मतलब हर इंसान को इम्पोर्टेंस, थोड़ा स्पेशल, दूसरों से अलग होने की चाहत होती है। सेम अब्राहम लिंकन ने एक बार अपने लेटर में लिखा था कि हर इंसान को उनकी तारीफ अच्छी लगती है। तारीफ सुनने की इसी चाहत ने एक अनपढ़ और गरीब बच्चे को कानून की बुक पढ़ने के लिए इंस्पायर किया, जिस बुक को उसने रद्दी वाले से खरीदा था, जो आगे जाकर 16 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट 1861 में बना, जो कि अब्राहम लिंकन खुद थे। अमेरिकन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने ये फिलोसफी दिया कि हर इंसान के दिल में ये लालसा रहती है कि उसे सराहा जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए। ये एक ऐसी इंसानों की भूख है जो कि परमानेंट है, और वो आदमी जो लोगों की इस भूख को संतुष्ट करता है, वो लोगों को अपने वश में कर सकता है। पॉइंट की बात यह है कि अगर आपको किसी का दिल जीतना है, आप चाहते हो कि वो आपकी बात सुने, तो सबसे पहले सच्ची और पूरे दिल से उसकी तारीफ करो। सच्ची मतलब रियल वाली, क्योंकि रियल तारीफ करने के लिए आपको उस इंसान में पॉजिटिव पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, और जब आप उसको उसकी पॉजिटिव और अच्छी बात बताओगे तो सामने वाला बंदा भी खुशी से अपना पूरा फोकस आपकी बातों में डाल देगा। देन लास्ट में जब आप उसको अपने काम की बात बोलोगे तो वो कभी मना नहीं करेगा, और 99% चांस है कि आपका काम बन जाएगा। मैं अपना एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मैं प्रोफेशन से एक हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करता हूँ। एक बार हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं, उनकी नई इंडस्ट्री में एक नए सीईओ की ज्वाइनिंग हुई, जिनसे इंट्रोड्यूस होने और मैं प्रोडक्ट को पिच करने के लिए मेरे जैसे बहुत सी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ये सीईओ पहले वाले से ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, घमंडी है, खुद को होशियार समझता है, हमारी बात नहीं सुनेगा, वगैरह वगैरह। मैंने पहले खुद को उनकी बातों से दूर किया और अपने प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करने लगा। सीईओ सर सबको सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहे थे या फिर उससे भी कम। थोड़ी देर बाद मेरा भी कॉल आया। मैं उनके ऑफिस में गया। उनको देखने के साथ ही मैं बहुत हैरान हुआ कि ये बंदा इतना यंग लग रहा है और इस इंडस्ट्री में सीईओ के पोस्ट पर कैसा पहुंच सकता है, क्योंकि ऐसे पोस्ट में सिर्फ मैंने आज तक 50 से 60 साल की उम्र वालों को देखा था। देन मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन एंड क्रेडेंशियल दिया। फिर मैंने उनकी पूरी दिल से तारीफ कर डाली कि सर, मैं आपको इस चेयर में देखकर बहुत हैरान हूँ, आप इतने यंग हैं, आपकी पर्सनालिटी इतनी शानदार है, मैं बहुत इंस्पायर फील कर रहा हूँ। और उनका ये रिप्लाई आया कि हाँ, मुझे ऐसा बहुत से लोगों ने कहा है कि मैं बहुत यंग लगता हूँ। और इसके साथ ही उनका पूरा फोकस मेरे पे आ गया। वो अपना लैपटॉप भी साइड कर दिए और मुझे अपना क्रेडेंशियल दिया, जिसमें उन्होंने MBBS, DHA और MBA जैसे कोर्स किए हुए थे। ये देखकर मैं और हैरान हुआ और फिर से उनकी तारीफ करने लग गया कि सर, आप 28-30 साल के लगते हो और इतनी बड़ी बड़ी डिग्री है आपके पास, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो ना मुझे हैरान देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने बताया कि मेरी एज अभी 35 है और अपनी जर्नी के बारे में बताने लगे। मैंने उनकी स्टोरी पूरी मन लगाकर सुनी, जो कि बहुत इंस्पिरेशनल था। बात खत्म होते होते कम से कम 10 मिनट का टाइम जा चुका था, जबकि अभी तक मैंने अपने प्रोडक्ट की बात तक नहीं की थी। देन जैसे ही मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट किया, वो सीईओ सर ने भी मेरी बात को उतनी ही इंटरेस्ट के साथ सुना जितना मैंने उनकी बात को इंटरेस्ट के साथ सुना था। फिर लास्ट में जाते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन मेल कर दो, इवनिंग तक मैं रिप्लाई देता हूँ। और विद इन अ डे, इवनिंग में ही रिप्लाई में उनका परचेस ऑर्डर आया। जिस प्रोडक्ट को हम पिछले 5 साल से उस क्लाइंट को नहीं बेच पा रहे थे, वो इस टेक्निक के थ्रू अब सेल हो चुका था। क्योंकि इस टेक्निक से सामने वाले कैरेक्टर के साथ आपका एक फ्रेंडशिप हो जाता है। वो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। अगर आपकी बातों में सच्चाई है, आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, तो आपका काम ज़रूर बनेगा। और सामने वाला कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो नेक्स्ट टाइम आपको 50 लोगों के बीच में भी देखकर पहचान लेगा, क्योंकि आपने अपनी बातों से उस इंसान को खुश किया है, उसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर लिया है। इसके बाद अगर मान लो क्या होता, अंदर जाने के साथ साथ सिर्फ मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करता, सबसे पहले मुझे 20 मिनट की जगह सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिलता या फिर उससे भी कम। दूसरा, मुझे वो ऑर्डर नहीं मिलता।
क्योंकि पिछले 5 सालों से वो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे जो कि मेरे प्रोडक्ट से कॉस्ट सेविंग प्रोडक्ट था। बट मुझे जो 10 मिनट विथ उनका अटेंशन मिला, जिसमें मैं उनको ये समझाने में सफल रहा कि आप थोड़ा सा कॉस्ट और पे करके बेस्ट क्वालिटी के साथ लॉन्ग टर्म में कॉस्ट सेव कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि विलियम जेम्स साहब की ये फिलॉसफी इसी पर बेस्ड है कि आप सामने वाले की पॉजिटिव पॉइंट को बताकर उनकी तारीफ करो, जिससे आप उनका दिल जीत लोगे, उनका अटेंशन पालोगे। बस इतने से ही आपका बहुत सारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि उनका एम्प्लॉय उनकी बात नहीं सुनता। अगर आप कहीं पर बॉस है, मैनेजर है, टीम लीड करते हैं और आपका कोई एम्प्लॉय प्रोडक्टिव नहीं है, तो उसको उसकी गलती सुनाकर प्रेशराइज करना और काम से निकाल देने की धमकी देकर अपना इमेज खराब करने से कोई फायदा नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में भी उस एम्प्लॉय की पॉजिटिव पॉइंट को फाइंड करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। आई होप जो कुछ कमी है उसको भी आप बहुत जल्दी फुलफिल कर लोगे। मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, बस आप दिल लगाकर मेहनत करो। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हो, जिसमें आपका एम्प्लॉय आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और हॉनेस्ट हो जाता है। बहुत से लोग एक बार गलती करने पर बार बार सुनाते हैं और कई बार अच्छा काम करने पर एक बार भी अप्रिशिएट नहीं करते। ऐसे सीनियर्स को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सीनियर्स को कोई भी पसंद नहीं करता। अप्रिशिएट और तारीफ, अप्रिशिएट या तारीफ वो मंत्र है जिससे आप किसी से भी अपना काम करवा सकते हो बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तारीफ करना और चापलूसी करना में बहुत फ़र्क है। क्योंकि चापलूसी या मक्खन लगाने से सामने वाले को समझ आ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे ज़बरदस्ती का हंसना और नेचुरली हंसी में फ़र्क समझ आ जाता है। तारीफ और चापलूसी में बहुत फ़र्क होता है। एक सच्चा होता है तो दूसरा झूठ, एक दिल से निकलता है तो दूसरा दांतों से, एक निस्वार्थ होता है तो दूसरे में स्वार्थ झलकता है। तारीफ करने से आपको रिस्पेक्ट मिलती है, चापलूसी करने से आपकी बेइज्जती होती है। तो अगर आपको अपना काम करवाना है तो सबसे पहले सामने वाले की दिल से तारीफ करो, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। सामने वाले को ये बताओ कि वो कितना ग्रेट है, उसको ये बताओ कि आप उसको समझते हो, और चापलूसी करने से हमेशा बचो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।